हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, अगर आपने बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किए होंगे और उसमें से एपी चैप्टर के अगर क्वेश्चंस देखे होंगे ना, आपको आज जो बोर्ड के ऊपर में दो क्वेश्चंस लिखा है ना, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है? ये दो क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते ही है। ओके, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से लिए गए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। ओके, दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरीके से समझना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या तो प्रीलिम्स में आएंगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं आसान सॉल्यूशन फॉर दिस टू क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। If the third and ninth term of the AP is what? Sorry. If third and ninth term of the AP are 4n minus 8, क्या दिया है? कोई एक AP है, AP यहाँ दिया नहीं है, उस AP के दो टर्म दिए। कौन से दो टर्म दिए? थर्ड टर्म और नाइन टर्म दिया है। क्या किसी AP का थर्ड और नाइन टर्म यहाँ गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? विच टर्म ऑफ द AP इज जीरो। उस AP का कौन सा टर्म जीरो होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब AP क्या होता है? A1, A2, A3 डॉट 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 AN, लास्ट टर्म आएगा AN। ये हमारा जनरली जो लिखते हैं हम AP को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए A1, A2, A3 आर द टर्म्स ऑफ द AP और लास्ट टर्म क्या है उसका? AN है। ओके, अब AP क्या हमें तो पता नहीं है, लेकिन कंडीशन जो दी उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? विच टर्म ऑफ द जीरो। विच टर्म मतलब कौन सा टर्म? 10वां टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, कौन सा टर्म की वैल्यू जीरो आएगी। जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछा गया तो समझ लीजिए आपको n की वैल्यू यहां फाइंड आउट करना है। ओके, n की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। विच टर्म ऑफ द AP इज जीरो, तो क्या दिया है यहाँ? थर्ड टर्म, तो हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है? 4 लिख लिया हमने। नाइन्थ टर्म क्या है? नाइन्थ टर्म यहां लिख लेते हैं। A9 इज इक्वल टू कितना दिया है? -8। थर्ड फर्स्ट यानी पहले थर्ड दिया इसलिए पहला नंबर लिखेंगे, नाइन्थ बाद में दिया इसलिए -8 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म दिया है। जब भी बीच में दो टर्म दिए रहते हैं, इससे दो इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो दो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, A3 इज इक्वल टू 4 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या 3। हम लिखते हैं इसे A3 इज इक्वल टू a प्लस n इज 3 माइनस 1 इंटू डी। अब A3 कितना है? 4 है। A3 की जगह में 4 लिखना है। a प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा? 2d। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। a प्लस 2d को लेफ्ट साइड में लिख लीजिए और 4 को राइट साइड में लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर व्हाट? 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? वैसे ही A9 के लिए अप्लाई करेंगे। A9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितना दिया? -8, यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए। a प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 और डी वैसे ही रखना, इसे भी रीअरेंज कर लीजिए, मतलब साइड्स को इंटरचेंज कर लीजिए। a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। ओके, जिनका मिस हुआ जरूर जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां देखिए दो इक्वेशन आए, हम क्या करते हैं? टेक 2 माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्शन किया तो सबके साइन चेंज करना है, हमें ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल जो है a और d है। ओके, सो इजी। अब देखिए a कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना होता है? 6d इज इक्वल टू -4 -8 -4 होगा -12 -12 बाय 6 मतलब d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। तो d की वैल्यू आ चुकी है हमारी
इस डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं डी की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन 2 हमें लिखना है, फिर यहाँ हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी कितना है हमारा -2, तो ब्रैकेट यूज कीजिए, -2, यहाँ -8 है तो a प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू -8, -16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +16, 16 -8 कितना होगा 8, तो a कितना आ गया हमारा 8। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते, कौन सा टर्म 0 होगा। मान लेते हैं nth टर्म 0 होगा। ओके, यह हम ले लेंगे कौन सा टर्म 0 होगा, लास्ट टर्म 0 ले लेते हैं। a कितना है हमारा, a इज 8 और डिफरेंस कितना आ रहा है -2। ओके, तो इसका यूज करके कौन सा टर्म 0 होगा। ओके, कौन सा, विच टर्म इज 0, तो यहां हमें टर्म निकालना है, कौन सा टर्म यहाँ 0 होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन क्या होता है हमारा, ए एन इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी अभी मैंने कहा कि कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए ना, मान लेते हैं ये लास्ट 0 जो कौन सा टर्म 0 होगा तो उसे हम लास्ट टर्म कंसिडर कर लेंगे। लास्ट टर्म मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ दिया है 0, ठीक है, ए एन इज 0, यहाँ लिख लेंगे हम ए एन, मतलब जो टर्म 0 है उसे ए एन कंसिडर कर लीजिए। तो ए एन कितना है 0, ए हमारा कितना आ चुका है 8, तो ए की जगह 8 लिखेंगे, प्लस एन कितना है निकालना है, एन विच टर्म ऑफ द एपी 0 बोला है तो एन की वैल्यू फाइंड करना है। डी कितना है डिफरेंस -2, या लिख लेंगे -2 से सॉल्व कर लीजिए, 8 को इधर भेज लीजिए, 0 -8 -8 ही रहेगा, n -1 वैसे ही रखना है आपको, और ये इनटू में 2 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इनटू में 2 जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ 8 में, ठीक है, -8 अपॉन -2 हो जाएगा इज इक्वल टू n -1, माइनस माइनस कैंसल, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू n -1, तो -1 इधर आएगा तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इस जो भी एपी है, ओके, जिसमें थर्ड और 9 टर्म दिया है उसका 5th टर्म जो है वो 0 होगा। क्लियर, 5th टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये उसका सॉल्यूशन है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, फिर से देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके जो स्टेटमेंट है इसे आपको ध्यान देके सुनना है, समझना है। ओके, क्या बोला गया है, दिस 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सिट्स, ये वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है, एक्सिट मतलब ज्यादा। ओके, 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कोई एक एपी है, कितने भी टर्म्स हो उसमें, लेकिन उन टर्म्स में से 17th टर्म जो है ना, या वही बोला है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सिट्स मतलब ज्यादा है। ओके, ये एपी मान लेते हैं, ओके, ये एपी है, इसका ये 17th टर्म जो है इसके 10th टर्म से, ओके, 17th टर्म 10th टर्म से कितने से ज्यादा है, बाय 7। ओके, 17th टर्म 10th टर्म से 7 से ज्यादा है। इसको आपको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है वो सीखना है। इट्स सो इजी। क्या बोला गया, 17th टर्म एक्सिट मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है, बाय 7। इट्स सो इजी। एक और बार रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिए, किसी एपी का 17th टर्म एक्सिट्स, ओके, इट्स 10th टर्म बाय 7, तो आपको 7 जो ऐड करना है ना, ये A10 में ऐड करना, ना कि A17 में, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा है। किससे बड़ा है, 10th टर्म से बड़ा है। कितने से बड़ा है, 7 से बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। फिर से दोनों में हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां देखिए A17 क्या होता है, a प्लस 17 - 1 16d, ओके, इज इक्वल टू, यहां भी हमें an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस 10 - 1 मीन्स 90 प्लस 7। ओके, a कैंसिल हो जाएगा, 90 को इधर भेज दीजिए, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 7 रह जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7 1। तो हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, आसानी से उसे हम फाइंड आउट कर लिए। ओके,
होप सो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।